हो गई होगी आप सब लोगों की एजुकेशन की ट्रेनिंग की, जो टीचर्स, काउंसलर्स और पेरेंटिंग कोच या पेरेंट्स के लिए होने जा रही है 18 अप्रैल से 24 अप्रैल शिमला में। बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी निडर जेएसएम जनता सरकार मोर्चा की अगले स्टेप के लिए। ये जो वीडियो है ये आप सब लोगों को बताने के लिए है कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप एजुकेशन की ट्रेनिंग में पहली बार आ रहे हैं या आप पहले भी आ चुके हैं, आपको कमेंट में लिखना है। दूसरा आपको लिखना है कि आपने ये ट्रेनिंग पहली बार की तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, यानी कि जब आपने इन वीडियोस को पहली बार देखा, 13 घंटे की जो वीडियो हैं जिनको अब हमने 11 घंटे में रिड्यूस कर दिया है, और जब दूसरी बार देखा तो कैसा लगा, और जितनी बार देखते हैं क्या मेरा वो कथन सही है कि हर बार नई चीज देखने को मिल रही है। तीसरा आपने मुझे ये बताना है कि इस ट्रेनिंग को करने से पहले और ट्रेनिंग को करने के बाद क्या आपके विचारों में, सोच में, नजरिए में, दुनिया को देखने के तरीके में कुछ अंतर आया, कुछ फर्क पड़ा। ये आपको नोट करना है अपनी डायरी में। आप रास्ते में होंगे या पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे या कल चलेंगे, जैसा भी होगा आप देखेंगे कि आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, सोच करके लिखना है कि पहले आप चीजों को कैसे देखते थे और अब आप इसको कैसे देखते हैं। क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत स्पष्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में, जो मैं कह रहा हूं इसको अगर हम देखें, क्या आपका मकसद है स्पष्ट। यानी ये अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि आपको अपने इस यात्रा में जो आप करने जा रहे हो, जो आप 5-7 दिन हम लोगों के साथ बिताने जा रहे हो, इसमें आपका मकसद क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों का मकसद केवल व्यक्तिगत होता है, बहुत से लोगों का व्यवसायिक होता है, बहुत से लोगों का मकसद सामाजिक होता है, बहुत से लोग इसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है और कुछ लोगों का टारगेट होता है। तो आपको यह बताना है कि आप ये ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, ये भी आपको अपने उस मकसद में लिखना है, अपनी डायरी में लिखना है। वहां जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपको है कि आपके जो दिमाग में चल रहे क्वेश्चंस, इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि इसके बाद हम एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो एजुकेशन की अपनी, पेरेंटिंग की अपनी किताब आएगी, उस किताब के बाद में हम ये शुरू करने वाले हैं। एजुकेशन रेवोल्यूशन यात्रा इसको रखा जाए या रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन रखा जाए, मतलब एजुकेशन रेवोल्यूशन इतना या रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन। बाकी हमने इसके बारे में सोचा है, इसके बारे में हमने प्लान किया है, तो हमारे दिमाग में आया कि इसको हम नाम देंगे हिंदी में शिक्षा क्रांति यात्रा का। ये एक ऐसी क्रांति होगी जो बेसिकली हम जो कर रहे हैं पिछले 5 साल से जनता सरकार मोर्चा में, वो एजुकेशन है। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक समझ डेवलप करने का एक प्रोसेस है, जिसको बार बार बोला जा रहा है, ट्रेनिंग की जा रही है, पब्लिक के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से बातों को पहुंचाया जा रहा है और लोगों से उनका ओपिनियन जाना जा रहा है। बहुत से लोग जो शुरुआत में हमें मूर्ख कहते थे, उनको बात समझ में आ रही है, और अब जैसे जैसे शिकंजा कसता जाएगा, जैसे जैसे सिस्टम हमको कंट्रोल करता जाएगा, हर व्यक्ति ये मानने लगेगा कि जो जनता सरकार मोर्चा बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, जो देवेंद्र बल्हारा ने बीड़ा उठाया था वो गलत नहीं था। बाकी कुछ लोग एक पार्ट पर काम करते हैं, हम सारे पार्ट्स पर काम कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इस पे लगे हैं। तो आपको ये बताना है कि इस यात्रा में आप आने वाले वक्त में क्या भूमिका निभाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन लोगों से निवेदन है कि आप हमें मदद करते रहिए, कम से कम सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते जाइए, आप हमें बताइए, वीडियोस को, हमारियों को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर भी आप लगा सकते हैं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक इसमें नहीं लगती है।
जो लोग बिल्कुल ही कहीं कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी पर हैं या जो भी हैं, वो लोग हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, वो हमारे को अर्थ से मदद कर सकते हैं। हमारा जो ये मिस्ड कॉल नंबर है जनता सरकार मोर्चा का, इसी नंबर पर आप हमें अर्थ की सहायता भेज सकते हैं 9518170000। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, अभी ये फ़ोन यहाँ लगा हुआ है 95 वाला, तो मैं इसमें देखता हूं कि एक एक रुपया, दो दो रुपया, अभी 13 रुपया किसी ने डाला है, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 101 रुपया, 108 रुपया, तो हमको वो मदद पूरे देश से कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। बट स्टिल हम काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हमने फैला इतना ज़्यादा दिया है कि हमारे लिए वो हर बार कम पड़ता है। अभी 23 मार्च का कार्यक्रम जो तालकटोरा में किया था, उसके पेमेंट भी हम अभी तक पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं, तो उसमें प्लीज़ जितना हो सके आप हमें हेल्प कीजिएगा। जो लोग आ रहे हैं उनको जो अपना इंतज़ाम करना है वो मैंने बता दिया था। गर्म कपड़े, कंबल अगर हल्का आपके पास है बहुत बढ़िया है रहेगा। चादर आपके पास हो, कम से कम 2 चादर आपके पास होंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक बिछाने के लिए, एक कंबल के अंदर डालने के लिए, बाहर बैठने के लिए भी सर्दियों में। रात्रि के लिए इंतज़ाम आपका मतलब वहाँ पर है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। अगर ज़िंदगी में आपने कभी भी सोचा हो कि हम कभी टेंट लेंगे और टेंट में हम कैंपिंग करेंगे, तो ये सबसे बेहतर समय है कैंपिंग के लिए। बिकॉज इस टूर में, इस यात्रा में, इस ट्रेनिंग में आपको कैंपिंग की पूरी सुविधा मिलेगी। कैंपिंग वाली साइट है हमारी जो भी हमने चूज़ की है, और आपको वो टेंट खरीद लेना है। कल रास्ते में आप ले सकते हैं, चंडीगढ़ से पहले, जीरकपुर से पहले एक स्पोर्ट्स की एक दुकान है डेकैथलन, आप कहीं भी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको टेंट मिल जाएंगे, बहुत सस्ते टेंट मिल जाएंगे। 4 का टेंट, 3 का, 2 का, 5 का आप वहाँ आराम से ले सकते हैं। भोजन के लिए बर्तन वो हमने आपको बता दिया है, आपके पास है तो ठीक है, ले लिए है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पानी के लिए बोतल का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। आपको मतलब ये समझ लीजिएगा कि हम कैंपिंग के उद्देश्य से हम जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, नोट्स आपके सबके पूरे हो ही चुके होंगे, नहीं पूरे हुए होंगे तो आपको करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ आज एक चीज़ बड़ा खास तौर पे, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड थे और जिनको बातें समझ में आने लगी, उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग करी, दोबारा से नोट्स बनाए, और दूसरी बार जब नोट्स बनाए तो पहले नोट्स को खारिज कर दिया। बाय चांस मौका लगा, उन्होंने तीसरी बार उठा लिया, उन्होंने दूसरी बार वाले खारिज कर दिए। अब जब वो छठी बार भी बना रहे हैं तब उनको लग रहा है कि जो 5 बार बनाए थे वो खारिज होने लायक थे। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपको इसमें नई इनसाइट आती जाएंगी, क्योंकि हर बार करने से आपका नजरिया बदलेगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, और आप अगली बार के लिए तैयार होंगे और आपको नई चीजें पता चलेंगी। एक बार भी जिनके नोट्स नहीं बने हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूं कि वो वहां पर कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो उनसे मैं पहले ही बोल रहा हूं, अपने क्वेश्चंस लिखकर अपने ग्रुप लीडर को दे दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बल्कि ग्रुप लीडर ही उसका सोल्यूशन बता देगा कि इस ट्रेनिंग में हमने वो डिस्कशन कर लिया है, ट्रेनिंग में मैंने बता दिया है, पर हम ध्यान से उसको सुन नहीं पाए क्योंकि हमको शिमला आने की जल्दी थी। एनी हाउ, जिनके नोट्स पूरे होंगे और कल तक पूरे होंगे, जल्दबाजी में पूरे होंगे, उन लोगों के सीरियसनेस को आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो खड़े होने की उनकी उपस्थिति जो है वो अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो जेएसएम से पक्का जुड़ना चाहते हैं, उनको विजन समझ में आ गया है। इसीलिए हमने उनको अलाउ किया है, कुछ लोगों को जिनका हमें पता है कि ये व्यक्ति इस फील्ड में इतनी मदद यहाँ करेगा, क्योंकि हर कोई काउंसलर नहीं चाहिए। हमको वो मैटर समझ में आ गया हो तो हमें उसके अलावा भी दूसरे काम करने वाले लोग भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए और दूसरा मैनेजमेंट के लोग भी चाहिए। तो कुछ लोगों के नोट्स हमने कैंसिल किए हैं। ये मैंने आगे जो पॉइंट लिखा था इसके बाद का, वो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस का पॉइंट था। ये आपको याद रखना है कि हमने कुछ लोगों को फ़ोन करके बोला है कि आपको इस बार नहीं आना है, अगली बार आना है। तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, आप अगली बार आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम वैसे किसी जिसने फ़ोन किया होगा आपको, मैंने जिनको बोला है कि इनको मत बुलाइए अभी, इनको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, तो उनको बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी। तो आप ये समझ लीजिएगा। एक्सपीरियंस
अनुभव कैसा रहा आपका, ये आपको शेयर करना है। और हर रोज का भी अगर आप नोट करेंगे वहां ट्रेनिंग में तो बहुत बढ़िया रहेगा। सवाल जितने भी हैं, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि आपके सारे सवालों के जवाब वहां से मिल जाएं। मतलब आपको जो भी सवाल पूछने हैं, जिस भी तरह के सवाल पूछने हैं, वो अपने पेज के ऊपर लिख लीजिएगा। छोटा पेज ना हो, पूरा पेज हो, लिख करके रखिए अपने पास में। जैसे ही आपका ग्रुप लीडर आए, आप उनको अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो। और कल 17 तारीख है, उसके बाद में कल शाम तक सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जो कल शाम तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिनके पास अपनी गाड़ी है, नज़दीक के लोग हैं, वो 18 को सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। लेट ना होइएगा, ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समय है 18, 19 और 20, ये 3 दिन का समय ऐसा रहेगा जहाँ पर हमको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद का प्रोसेस जो हमारे पास रहेगा 21, 22, 23, 24, ये समय हमारा ये समझ लीजिएगा कि ये 7 दिन जो होंगे, जिसके पास सीखने की नीयत है, जो कुछ करना चाहता है, जो वाकई में इस सिस्टम को बदलना चाहता है, उसके पास ये मौका है इन 7 दिनों में इस पूरी प्रोसेस को समझने का कि ब्लूप्रिंट क्या है, बदलेगा कैसे, चीज़ें कैसे संभाली जाएंगी, किस तरह से होगा। और बस इसमें एक चीज़ बड़ी अलग रहेगी अब की बार। जैसे हम हर बार इन ट्रेनिंग्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जो मैनुअल होती है, इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग्स विल नॉट बी पब्लिक। ये पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि इसको एक खास लेवल का आदमी अगर समझे, जिनको जैसे मैंने कहा कि बेसिक ट्रेनिंग अगर कर ली है, केवल उसी व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी। जिसने नहीं किया है उसको ये पॉइंट ही समझ में नहीं आने हैं। इसलिए मुझे पता है कि हमें ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको ये रिकॉर्डिंग्स पब्लिक में नहीं डालनी है। ना ही आप रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ एक हमारे वाले मोबाइल से रिकॉर्डिंग होगी, मतलब। और जो सिर्फ मेंबर्स के लिए, जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगी, पब्लिक के लिए नहीं होगी। ये आप सबको पता होगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी आप सब लोगों से, जितना भी